ओम शांति शांति शांति। ध्यान करने के लिए हम सब एक उपयुक्त आसन को लगाएं, जैसा कि हम हमेशा लगाते हैं। आसन को लगाकर यह ध्यान रखें कि कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे, 90 अंश का कोण भूमि से धड़ का भाग बनाता रहे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और हाथों को किसी भी मुद्रा में घुटनों पर रख सकते हैं अथवा गोदी में अंजलि बनाकर रख सकते हैं। बाह्य स्थूल शरीर से सभी प्रयत्नों को शिथिल कर देने का संकल्प करें। और अनंत परमात्मा में मन को नियोजित करें। हे ईश्वर, आपकी अनंत शक्ति का बोध करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वत्र व्यापक रहते हुए आपने असंख्य और बहुत ही बड़े बड़े पिंडों को आकाश में धारण किया हुआ है। जो रात्रि में हमें तारे के समान छोटे छोटे दिखते हैं, वास्तव में छोटे छोटे नहीं, अत्यधिक दूरी होने के कारण से वो हमें छोटे दिखते हैं। वास्तव में वे तारे तो हमारे सूर्य से भी बहुत अधिक, हजारों गुना बड़े बड़े हैं। हे ईश्वर, इतनी विशाल सृष्टि का आपने निर्माण किया है, धारण कर रहे हैं और संचालन भी कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी बिना किसी त्रुटि के हम जीवात्माओं की कर्म फल के अनुसार आपने इस महान सृष्टि का निर्माण किया है।
और हम जीवों के कर्मफल प्रदान करने के लिए ही आपने इस संपूर्ण सृष्टि को धारण किया हुआ है। हमारी दृष्टि से ये सृष्टि भी अंतहीन प्रतीत होती है, अनंत जैसी लगती है, परंतु वास्तव में ये अंत वाली सृष्टि है। और हे ईश्वर, ये संपूर्ण सृष्टि जो अंतहीन हमें लगती है, यह भी ऐसे ही है जैसे एक विशाल वट वृक्ष में एक घोंसला। इतनी विराट, इतनी अनंत लगने वाली जो ये सृष्टि है, ये आप में एक घोंसले के समान है। हे ईश्वर, आपके अनंतता की, आपकी शक्ति की कल्पनाएं सीमा को प्राप्त हो जाती हैं। परंतु आपकी अनंतता को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हे अनंत परमात्मा, हम स्थूल शरीर की इस धारणा केंद्र पर अत्यल्प सामर्थ्य वाले उपस्थित हैं। सर्वव्यापक होने से आप भी यहाँ उपस्थित हैं। और आपने ही हम जीवों को धारण किया हुआ है। साथ ही हमारी इच्छा और प्रयत्न को प्रतिक्षण जानते हुए अनेक प्राकृतिक साधनों के माध्यम से हमारे इच्छा प्रयत्न के अनुकूल आप सभी कार्यों का संपादन कर रहे हैं। सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सब वस्तुओं को हे ईश्वर आपने धारण किया है। हे परमात्मा, मैं आपसे अत्यंत प्रभावित और आपके प्रति अत्यंत समर्पित हूँ। साथ ही आश्चर्यचकित भी हूँ कि किस प्रकार से आप प्रतिक्षण प्रत्येक जीवात्मा के लिए तत्काल सभी कार्यों को कर रहे हैं। हे व्यापक परमात्मा,
आप आनंद के भंडार हैं, तत्व ज्ञान के भंडार हैं। और अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने नियमों में रहते हुए आप सभी कार्यों का निरंतर संपादन करते चले जा रहे हैं। हे अनंत, ये अनंत शक्तिमान परमात्मा, हम आपकी उपासना करने के लिए इस धारणा केंद्र पर उपस्थित हुए हैं और ऋषियों द्वारा निर्धारित वेद मंत्रों से आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहते हैं। हे ईश्वर, ये वेद मंत्र आपने ही हमारे पूर्वज ऋषियों को सिखाए थे और ये परंपरा से हमको भी सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे छोटे बच्चे को कुछ भी बोलना नहीं आता और माता पिता स्वयं बोलते हुए उनको बोलना सिखाते हैं, ऐसे ही हे ईश्वर, हमारी उपयोगिता के लिए, जिससे हम सुंदर व्यवहार कर पाए, इसके लिए आपने हमें बोलना सिखाया और वेद मंत्रों से हम किस प्रकार से आपकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करके आनंदित हो जाएं, हम मनुष्यों को आपने ही ये सिखाया है। हे ईश्वर, आपकी महान कृपाओं के लिए हम आपका कोटिशः धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। अब तक जिन मंत्रों का हम अभ्यास कर चुके हैं, अर्थ की भावना सहित उन मंत्रों को ओम जप और गायत्री जप के बाद हम बोलेंगे। हे ईश्वर, हम धारणा केंद्र पर टिके रह सकें और मंत्र का उच्चारण, उसके अर्थ की भावना से हम युक्त रहें और आपके प्रति समर्पण भी निरंतर बना रहे। इन चारों कार्यों को हम कर पाए, ऐसी सहायता आपसे हम चाहते हैं। आपकी सहायता में कोई दोष नहीं, आप तो सदा सहायता करते ही हैं।
अपनी अज्ञानता के कारण से हम अपने इच्छा प्रयत्न की दिशा को बदल देते हैं। और आपका तो यही नियम है कि आप हमारी सहायता हमारी इच्छा प्रयत्न के अनुकूल ही सदा करते हैं। इसलिए हे परम पावन प्रभु, हम क्षण क्षण में आपके प्रति आकर्षित रह पाएं, निरंतरता से आपके प्रति आकर्षित और समर्पित रह पाएं। इस प्रकार के हमारी बुद्धि का निर्माण कीजिए। इस प्रकार के हमारे संस्कारों को निरंतरता से उद्बुद्ध कीजिए, जिससे कि हम क्षण मात्र भी आपसे आपकी अनुभूति से अलग रहकर आपकी उपासना में न बैठें, बल्कि निरंतर आपकी उपासना में रत रह पाएं। ओम का जप करेंगे, चारों कार्य साथ में चलते रहें। ओम, ओम, ओम। कुछ देर मानसिक ओम का जप। आइए अब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। गायत्री मंत्र का जप चारों कार्य निरंतर साथ में करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ देर गायत्री मंत्र का मानसिक जप करेंगे। आइए अब संध्या के जिन मंत्रों का हमने अभ्यास किया हुआ है उन मंत्रों से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना हम करें। गायत्री मंत्र का जप हम कर ही चुके हैं। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इंद्रिय स्पर्श मंत्र है। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम
कंठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे मार्जनी मंत्राः ॐ भ्रूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र प्राणायाम मंत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम। प्राणायाम मंत्र का मानसिक जप करते हुए 3 प्राणायाम हम करें अपने स्तर पर मौन होकर।
अथ अघमर्षणमन्त्राः। ॐ ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अथ आचमन मंत्रः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अथ मनसा परिक्रमा मंत्राः। आज हम मनसा परिक्रमा मंत्रों में से प्रथम मंत्र का अभ्यास करेंगे। हे ईश्वर, सब प्रकार से आप ही हमारी सहायता करें। मंत्र के एक एक शब्द का अभिप्राय विदित करते हुए हम मंत्र को बोलेंगे और फिर मंत्र के साथ उसका भावार्थ बोलकर मंत्र की गति कम रखते हुए अर्थ को साथ में चलाने का प्रयास करेंगे। चारों काम साथ में हो पाए, धारणा केंद्र को पकड़ के रखना, मंत्र का उच्चारण, अर्थ की भावना और प्यारे प्रभु को समर्पित रहना, ये चारों कार्य। ओम प्राची दिग्गग्निरधिपति। हे सर्वरक्षक परमात्मा, पूर्व दिशा के आप ही स्वामी हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप हे परमात्मा, आप पूर्व दिशा के स्वामी हैं। असितो
एषवः। बंधन रहित रहते हुए आप हमारी रक्षा करते हैं और सूर्य आदि पदार्थ आपके बाण के समान हैं, अर्थात रक्षा के साधन हैं। तेभ्यो नमो। हे ईश्वर, आपके इन बाणों को नमन हो, अर्थात हम आपके रक्षा के इन साधनों का समुचित उपयोग कर पाए। अधिपतिभ्यो नमो। हे जो आप सब वस्तुओं के स्वामी हैं, उन हे स्वामी आपको हम बार बार नमन करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः। रक्षा करने वाले हे ईश्वर, आपके सभी साधनों को हम नमन करते हैं, अर्थात आपकी दी हुई रक्षा की सभी सुविधाओं का हम समुचित उपयोग करें। ईशुभ्यो नमः। हे ईश्वर, आपके बाणों को, जो रक्षा के आपके साधन हैं, उनको हम बार बार नमन करते हैं, अर्थात हम संकल्पित हैं आपके दिए सभी साधनों के समुचित उपयोग के लिए। एभ्यो अस्तु। और भी कोई जो छुपी हुई आपकी शक्ति है, जो सीधे सीधे हमें समझ में नहीं आ रही है, उनको भी हमारा नमन हो। योऽस्मान् द्वेष्टि। जो भी हमसे द्वेष करता है। यं वयं द्विष्मः। अथवा हम दुखदाई होने के कारण से जिससे द्वेष करते हैं। तं वोजं भेदद्मः। उस सभी द्वेष भाव को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं, अर्थात आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितायिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो
रक्षितृभ्यो नमः येषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भेदत्मः। हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वरक्षक, पूर्व दिशा के आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वामी हैं और सभी बंधनों से मुक्त रहते हुए आप सूर्य आदि पदार्थों से हमारी रक्षा करते हैं, अर्थात सूर्य आदि पदार्थ आपके बाण के समान है, रक्षा के साधन है। इन सभी रक्षा के साधनों स्वामियों को रक्षा के साधनों को और बाणों को और भी जो शेष कुछ भी बचा हो, जो आपके द्वारा हमें साधन रूप में प्रदान किए गए वस्तुएं हैं, उन सब का हम समुचित उपयोग करने का संकल्प लेते हैं। और हे ईश्वर, आपको हम बारंबार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। हे ईश्वर, जो लोग हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं, उन सभी द्वेष भाव को हम आपके न्याय रूपी जबड़े में समर्पित करते हैं। अर्थात हम स्वयं बदले की भावना से युक्त न रहते हुए, अपने समय को, अपने मन को व्यर्थ न करते हुए, नष्ट न करते हुए, आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं और सभी द्वेष भावों से ही मुक्त होते हैं। प्राणी मात्र से वैर भाव का त्याग करते हैं और मन की सर्वोत्कृष्ट प्रसन्नता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अब हम इन भावों को साथ में बनाकर रखते हुए धारणा केंद्र पर ही मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप के साथ अर्थभाव और परमात्मा को समर्पण बनाते हुए, समर्पित रहते हुए जप का प्रयास करेंगे। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वो
जम्भे दद्मः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भेदद्मः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः येषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदत्मः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भेदद्मः। आइए प्रयास करें थोड़ी देर इसका मानसिक जप चारों कार्यों को साथ में करते हुए करने का।
आइए अब हम विराम की ओर चलें। धीरे-धीरे दोनों हाथों को रगड़ें आपस में। कुछ गर्म होने पर आँखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए आँखों को खोल लें। हम प्रयास करें कि हम दिन में भी जब जितने भी हम कार्य करते हैं, उन सब में कार्यों को करते हुए हम ईश्वर से जुड़े रहने का प्रयास करें। सर्वत्र परमपिता परमात्मा की धारणा शक्ति को अनुभव करने का प्रयास करें। हम मंत्रों में से एक भाग को लेकर भी उसको जप वाक्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जिनको अधिक क्रोध आता है, वो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः, इसको अलग से जप कर लें। जो लोग ज़्यादा राग और मोह के स्वभाव वाले हैं, वो तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु, इस भाग का जप कर लें। अर्थात पूरे मंत्र का जप कर सकते हैं अथवा अपने अनुकूल कोई एक भाग भी ले सकते हैं और उसके माध्यम से ईश्वर को समर्पण बना सकते हैं। व्यवहार काल में मंत्र में जो बातें बताई गई हैं, जो ईश्वर ने हमें संदेश दिया है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो सारे उपदेश हमारे दैनिक जीवन में क्षण-क्षण में कार्य आने वाले हैं। और इस मंत्र का जो दूसरा भाग है, वो अनेक बार 6 बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत अधिक शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित, एकाग्र होगा। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसे समाप्त करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।